किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। अब सागर से पार कौन करेगा? भूले भटके जीवों का उद्धार कौन करेगा? आने वाली आपत्ति विपत्तियों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज चरण कमलों में, अनामी प्रभु के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मेरे देवतुल्य बुजुर्ग, मेरी गंगा से भी पवित्र बेटी, मेरी माता बहन, और मेरे जो अपने जो यहाँ कुछ संसारी भी होंगे और कुछ हमारे नामदानी गुरु भाई बहन भी हैं। ज्यादातर तो मैं ये समझूंगा कि ज्यादातर तो हमारे गुरु भाई बहन नामदानी हैं जो मालिक की चरण शरण में फल फूल रहे। स्वामी जी ने रात और दिन हमको सत्संग सुनाया, ये बड़ी मौज और दया बरसी हम जीवों पर। लेकिन गुरु भाई बहनों, हमने इसका कितना अनुसरण किया, हमने कितनी मालिक की बताई हुई बातों का पालन किया, ये बड़ी सोचने का विषय हुआ है। वाह वाह वाह, बड़ा सोचने का विषय है। अच्छा, जब और ये दो भैंसा आगे बैठे गुरु को गुरु जी होते हुए, प्रभु हमारे सामने होते हुए हमने लगा मुझको, मैं मेरी कह रहा हूँ, हमने जब प्रभु को नहीं पहचाना तो आज मुझको बताइए अब हम और तुम क्या लेना चाहते हैं? बार बार स्वामी जी कहते, मैं नहीं कह रहा, बार बार गुरु जी महाराज कहते थे, बच्चे बच्चियों तुम मेरे सामने बैठ के भजन कर लो। बार बार कहा, बार बार कहते थे, बच्चों मेरे सामने बैठ के भजन कर लो। तो क्या ये मालिक के कोई मिथ्या वचन थे? इसके पीछे कोई राज नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ा राज था। सबसे बड़ा राज तो ये था, उनको मालिक ने इशारे में समझाया हम और आपको कि बच्चों, एक बार तो कहा भी, और कहा भी तो लोग बात फूट फूट के चिल्लाने लगे, रोने लगे, मालिक 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 ऐसा हुआ तो क्या होगा? मालिक ने जो सत्यता है मन से बैठ के तो कह दिया, बता दिया सबको। लेकिन फिर हम कहने लगे सभी जो कि मालिक ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब आप समझ रहे हो क्या कहा होगा स्वामी जी ने? स्वामी जी ने कहा, बच्चों अगर मैं चला जाऊं फिर तुम क्या करोगे? तो चले जाने का मतलब ये थोड़ी है ये अनामी प्रभु है। इनके जाने का मकसद ये थोड़ी के मंच से बैठ के इन्होंने कह दिया कि मैं अगर तुमको सतयुग आने का, मैंने कह दिया, संकल्प लिया, बच्चों कलयुग में सतयुग आएगा, इसी चरण में आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्वामी जी ने बोला तो सतयुग आएगा, उससे पहले चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा मंच से कि बच्चों चाहे मुझे 400 वर्ष आपके पास में रहना पड़े, आपके अंग संग रहना पड़े, तो मैं रहूंगा। सतयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, बार बार कहा। लेकिन सवाल अब ये इस बात का है, मैं तो एक बात थोड़ी सी बार बार उल्टा पैदा करती है। स्वामी जी महाराज ने कुछ हम भाई बहनों के लिए इजाजत उनकी काट पहनने, लेकिन गुरु जी महाराज ने ये बोरी, ये जूट, इसका कपड़ा हमको पहनवा दिया। बहुत बड़ा संकल्प था इसके पीछे। इसके पीछे इतना बड़ा संकल्प था कि हम अज्ञानी जीवों ने इस पर गौर नहीं किया कि टाट का मतलब क्या है। और टाट की तो कहते थे राम ने जूट धारण किया, तपस्या को निकल गए, वन में जाके ये किया वो किया, पूरी लीलाएं दिखाई। लेकिन गुरु जी महाराज संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांडों की रचना बदल सकती है, संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती। तो गुरु जी महाराज ने ये जो टाट पहनाया किसी संकल्प को लेके, और टाट के बाद में ये भी कहा कि बच्चों, बच्चे बच्चियों, इनसे अगर इस जूट को पहनने से भी काम नहीं होगा तो इनसे लंगोटी लगवा दूंगा, लेकिन सतयुग आएगा। इनसे लंगोटी लगवा दूंगा, सतयुग आ जाएगा। तो यहाँ भी एक थोड़ी सी शंका, हम और आप शंका की नजर से यूँ देखते हैं
कि मालिक कहे कि सचिव गा गए और मालिक तो अब जाने क्या क्या सोचे, मालिक चले गए, ये कर गए, कुछ कहीं भी सब ये हमारे तुम्हारे लिए लीला है भाई। आखिर नर शरीर तो है ही, पंचभौतिक शरीर में आए तो पंचभौतिक शरीर के कुछ मानव जाति में जन्म लिया है तो मानव जाति के धर्म कर्म को भी निभाना पड़ेगा। हम काल के देश में आए हैं और काल के नियम का पालन नहीं करेंगे तो काल से लड़ने की शक्ति तो अनामी पुरुष में ही है, इन प्रभु में है। हमें तो काल से लड़ने की शक्ति, हम जब गुरुजी महाराज ने एक छोटा सा वो बताऊं, एक काफिला निकाला 3 महीने का 90 दिन का, हम टाटधारी सभी उस काफिले में लगभग शरीक थे। तो कितनी नरलीलाएं दिखाई स्वामी जी महाराज ने। स्वामी जी महाराज वंश से बोल रहे थे, बच्चों तुमको पता नहीं अभी से तो एक सवारी ऐसी होगी जिसमें घोड़े से वो सवारी करेगा और घोड़े पर चलकर 90 दिन की यात्रा पूरी करेगा। एक आदमी अपने पूरे बच्चों को रिक्शा में, बीवी बच्चा सबको बैठाया, रिक्शा से सवारी करी और चलने का, प्रतिदिन चलने का हमारा उन 90 दिन का कार्यक्रम बताऊं आपको मैं कि करीब 120 किलोमीटर लगभग 120 किलो लगभग हमको प्रतिदिन चलना और 120 किलोमीटर से टाट वालों को एक निर्देश था संगी कि बच्चों, मैंने मंदिर में ही कहा था स्वामी जी ने कि बच्चों मैंने तुम में रिद्धि सिद्धियां कूट कूट के भर दी हैं, लेकिन इन रिद्धि सिद्धियों का पालन करना, इन रिद्धि सिद्धियों का दुरुपयोग मत कर लेना, कहीं इन रिद्धि सिद्धियों का दुरुपयोग कर ले। तो अब रिद्धि सिद्धियों की बात बताऊं मैं आपको। घोड़ा वाला मतलब सही समय पे पहुंच रहा है। टाट वालों को विशेष हिदायत दी गई थी कि तुम लोग जनता बहुत मिलेगी, अरे बच्चों ये मत देख लेना कि ये इसमें डालडा का बना हुआ है, ये पकवान है, ये फलानी चीज है, दूध है, तुमको जो कुछ मिले जय गुरुदेव बोलना, फूंक मारना, उसको खा जाना, तुमको इसकी परवाह नहीं करनी है। तो हम रास्ता चलते चलते जब पब्लिक को समझाना भी कि भाई ये कौन है, कभी बहुत से ने तो देखा ही नहीं जय गुरुदेव किसको कहते हैं। एक जब रास्ते में चल रहे थे तो एक सरदार जी ने, हम जब पंजाब क्रॉस किया तो सरदार जी ने पकड़ लिया, हम आगे आगे साइकिल पे 5-6 जने चल रहे थे, ए भैया चले, रुकना, रुके यार, मैंने ये बता कि ये है क्या। हम भी बड़े अचंभे में, हम तो कुछ और कहना चाहते थे कि हमारे गुरुजी महाराज हैं, परम संत अनामी प्रभु जय गुरुदेव नाम से जाने जाते हैं, मथुरा में इनका आश्रम, ये कहने से पहले उसने कहा हमसे, हमारी बात हम कहने ही पूरी नहीं सुन पाए, उससे पहले बोला तने क्या बताऊं यार, 4 बज के इसने मेरे कान को पकड़ा, पहले तो आवाज लगाई और फिर मेरे कान को पकड़ा, अरे मनुष्य तू अभी से सो रहा है, तेरे दर पे ये देख कितने भीड़ कारधारी जा रहे हैं और जय गुरुदेव नाम का प्रचार हो रहा है और तू मनुष्य तू सो रहा है अभी। फिर भी मैंने कहा कि कहीं सपने में कोई बात हो गई होगी। फिर मेरा कान पकड़ लिया, कान पकड़ के उठा दिया कि जगह तू बैठ तो सही। तो वो डेयरी का काम भी करता था, माने कहीं तो फिर हाँ स्वामी जी ने कहा कि आज तुझसे जो कुछ करना है वो कर ले, इनकी सेवा कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। भैया मैं बैठे जो भाई थे, दूध गर्म करवा दियो, ये तो नजारा ही कछु हो रहे। बाबा जी ने रात में 3 बजे ना सुन दियो भैया। तो मैंने कही अब हमें कोई पर्चे देने की जरूरत है क्या, कि भैया कतई जरूरत ना है, मुझे को तो खुद नहीं पर्चे दे दियो, मुझे को तो खुद नहीं पर्चे दे दियो, अब तो पहिया पर्चा देने की जरूरत ना है। पूरा दूध गर्म करके उसमें किशमिश अटर सटर जितनी डेयरी का दूध था सब पब्लिक को पिलाया। तो कहने का मतलब ये कि संसारी जीवों को जब मालिक ने जगाया, उनको काफी चेतनाएं दी, उनको काफी रास्ते पर लाने के उद्देश्य से उनको काफी विचार विमर्श के साथ साथ उनको रास्ता भी दिया। वो अपने पूरे परिवार को लेके आश्रम पर आया और उसने मालिक के नाम डाल लिया। अब सवाल इस बात का है, हम जो टाटधारी लगभग 1 करोड़ आदमियों को बोरा पहनाया गुरुजी महाराज ने। तो मालिक बाप जब किसी बच्चे पे लाड प्यार करता है
तो कुछ उम्मीदें भी होती हैं। बाप बच्चे पे किसी पे लाड प्यार करता है तो उससे उम्मीद बहुत होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरी संगत। गुरुजी महाराज के तो हम सब बच्चे बार बार कहते थे, अरे बच्चों कह तो आप मुझे बच्चा मान लो अपना, या फिर सब तुम मेरे बच्चे हो। तो गुरुजी महाराज की उम्मीद है ये थी कि मैंने 1 करोड़ बच्चों को गोरा पहना दिया और ये बहुत कुछ करेंगे, ये बहुत कुछ करेंगे। लेकिन निकला क्या? 0 बैलेंस। उसका रिजल्ट 0 बैलेंस निकला। हमने कुछ नहीं किया, मंदिर पे गए, मत्था टेका, खूब जो भंडारा चलाया, भंडारे में लगे रहे। सेवा छोटी मोटी इसको सेवा नहीं कहते कि अगर तुम 1,000 5,000 धौलपुर संगत गई, राजस्थान से पूरे जिलों की संगत गई, भरतपुर संगत गई और हमने आपको पूरी पकवान बना के खिला दिया, मानता हूं है सेवा, लेकिन वो सेवा नहीं जो गुरु जिससे प्रसन्न हो जाए। गुरु की प्रसन्न होने की सेवा अलग है बात। हालांकि मालिक कहते थे, अरे बच्चियों तुम झाड़ू लगा देंगे तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, अरे बच्चों तुम फलाना काम कर दोगे तुम्हारी सेवा पूरी हो गई। लेकिन तिवारी जी गुरुजी महाराज बतला रहे थे, एक बार सत्संग में बताया स्वामी महाराज ने कि नाम नहीं लूंगा, 2 संत आपस में बतरा रहे और बतराते बोले, एक संत दूसरे संत से बोल रहे हैं कि भाई नाम लेके फलाने सिंह जी आज तो आप बड़े दुखी नजर आ रहे हो। बोले हाँ भाई दुखी हूं। तो उसका कारण, हम तुम दया बहुत मांगते हैं कि प्रभु दया कर दीजिए, मालिक मेरे ऊपर दया कर दीजिए। तो स्वामी जी मन से बोल रहे थे क्या मैं दया कर दूं तो बच्चों तुम झेल पाओगे उस दया को? तो 2 संत क्या बतला रहे वो सुनाता हूं तुमको, जो स्वामी जी ने सुनाया कि दया सुन लीजिए। दया सुनाई तो वो संत बोले कि हाँ भैया दुखी तो हुई। बोल भाई इस दुखी का राज, कि दुखी का राज ये है कि मेरा एक शिष्य है और उस पे एक लड़का है और वो पुत्र मोह में इतना लीन हो गया कि वो अमोह तो गांठी मारो। तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि एक पूत, एक धोती एक लोटा, एक चौपाई है रामायण में, एक धोती एक लोटा और एक पूत एक नैन और स्वामी ऐसे नर को कभी ना पड़ता चैन। एक धोती एक लोटा, एक पूत एक नैन और स्वामी ऐसे नर को कभी ना पड़ता चैन। जो मेरे शिष्य पे एक लड़का है, बहुत शिष्य मेरा चढ़ रहा था, ठीक ठाक था और बा ने मुझसे एक बच्चा मांग लिया, उसमें बच्चे नहीं थे, मैंने बच्चा दे दिया तो उसमें घुस गया। अब क्या करूं? तो दूसरे संत बोले फिर विचार क्या है आपका? कि देखो ये संसारी जो चीज है, ये बच्चे, ये बच्चियां, ये धन, ये दुनिया भर के तमाम, हमने गांठ बांध ली, दुनिया भर का धन इकट्ठा कर लिया, कई मकान बना दिए, जाने क्या क्या बवंडर रोक दिए। ये दोनों आंखों से जो भी चीज दिखाई देती है ये सारी चीजें नाशवान है। जब दोनों आंखों से जो चीज दिखाई दे रही है ये नाशवान है, तो फिर हमें पूजा किसी करनी चाहिए? गुरुजी महाराज जी कह रहे, और हमने सबने सुना ये बात कि दोनों आंखों से जो चीज दिखती है संसार में वो हर चीज नाशवान है। फिर हमको क्या करना चाहिए? नाशवान से क्यों हमें छाती लगानी चाहिए? तो वो बोले कि फिर क्या करना चाहिए कि अगर इसका एक बच्चा, बड़े गौर की सुनने वाली बात है, अगर मेरे शिष्य का एक बच्चा मर जाए, अगर मेरे शिष्य का ये एक बच्चा मर जाए, ये मैंने दिया है और मैं कह रहा हूं अगर ये एक शिष्य का मेरा एक बच्चा मर जाए तो मेरा जीव पार हो जाए। कितनी बड़ी दया, इसको कहते हैं दया। और फिर स्वामी जी बोले अरे बच्चों तुम क्या झेलोगे इस दया को? अगर किसी को कोई सुन ले, आप किसी, छोड़िए गुरु जी महाराज को, आप किसी महात्मा और संत की फकीर किसी की शरण में जाएं और वो यूं कह दे तो तेरे बच्चा मर जाए तो तुम मेरे जोड़ी आ जाइए, तुम जाओगे? नहीं जाएंगे।
नहीं जाएंगे। यूँ कहेंगे ही का कैसे भैया साधु संत है, कहीं तो कितनी अच्छी सोच है देख। लेकिन संतों की सोच और हमारी गृहस्थियों की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है, जिसको हम अपने वाक्यों से उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज का कहने का उद्देश्य, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक, कि मुझे तो कैसे भी मेरा जीव इस भवसागर से पार कर दो, एक ही जन्म में, वो भी एक जन्म। मेरा कहने का मतलब यही है। एक छोटी सी कहानी स्वामी जी महाराज ने सुनाई, वो मैं आपको सुना देता हूँ। कबीर साहब निकल के जा रहे थे तो कबीर साहब की दया बरसी कि ये जीव बैठा पाता है। वो ऐसे भक्त थे कि जब भी कबीर साहब उस रास्ते से निकलते थे तो उनको टोकते और टोकते, पानी पिलाते, बैठाते, बड़ी सेवा करते। कबीर साहब की थोड़ी सी भावना जगी कि इसको मैं मेरा शिष्य बना, इसको नामदान दे दूं। कबीर साहब ने कहा, अरे बच्चा, आज हम चल रहे हैं और आज उस जगह पे हम थोड़ा सा प्रवचन बच्चों को कुछ शिकायत कुछ बताएंगे इस जन्म के बारे में, कि जन्म जन्मांतरों से काल के ठोकर खा रहा है तुम, और तुम इससे पार हो जा, और तेरे को हम रास्ता बता देते जीते जी भवसागर से पार होने का। माने कहीं महाराज वो बात तो त्यारी सही है, मान ली मैं चल चलन हो, पर ये तुम्हें दिख रहा है बच्चा कल परसों तो वो है, एक उनके एक बच्चा हुआ पहली बार, ने थोड़ा सा ऐसो है जान दो, ने थोड़ा सा टटेरुआ है जाए कि पामन से चलवे फिरवे लग जाए जब चलो। कबीर साहब ने कहीं ठीक हुआ। कबीर साहब ने अपने गए और माँ अपने जीवों को सत्संग सुनाया और भवसागर से पार होने का रास्ता दिया, फिर लौट के निकले। ऐसे 2-4 बार कहीं बच्चा बड़ो है वो, बाको ब्याह है वो, और ब्याह होने के बाद उसके बच्चा भी हुआ, उसके बच्चे के बच्चा हो गया। फिर कबीर साहब बोले तो सब कुछ है वो भैया, अब चल चल भाई, क्यों लिपटे परिवार में, ये कोई चीज काम आने वाली ना है। जिन चीजन ने तुम जबरदस्ती से चिपटा रहे हो, ये कोई चीज काम आने वाली ना है, ये सब नाशवान है, और ये सब चुकते चुकाने खाते। कोई लड़का ऐश्वर्य लेके आया, धनवान बनने का, किसी धनवान के घर में जन्म लिया, ये सब चुकते हुए खाते। वो आयो अपने चुकने काजे, तुम गए बाको खाया है, बाको चुका रहे। बोल भाई अब चल चल, बोल बस नाती कल परसों हुआ, ये नाती कल परसों हुआ यार, नहीं ठीक है जान दो कबीर साहब, अब तो मैं रखते थे छोड़ना ही चाहूँ यार, अब मैं अब तुम पे दोबारा नहीं करवाऊंगा। बोल ठीक। अरे बोल तू नामदान तो ले ले भाई, फिर तुझको मनुष्य शरीर मिलने का पूरा अधिकार मिल जाएगा, तू एक बार नामदान ले ले। बोल अब के चलो क्या कछु ही जाए। कबीर साहब आए, गाय के ज्यादा चिपटे रहो। कबीर साहब आए तो देखा कि गाय के बछड़ा डाले पर, तो कहीं बोल भगत जी कहाँ है, तो वो भगत जी तो गए। नाती बोलो गए भगत जी, बोल गए कहाँ गए है, बोल मेरे को। बोला अच्छा। कबीर साहब जी ने दोनों आंख बंद करी, देखी तो गाय ने बछड़ा डालो बा में, वे भगत जी बछड़ा। कबीर साहब जी ने जब अपनी दिव्यदर्शी ने देखा तो वो बछड़े। कबीर साहब बोले ठीक, तो बड़ो हो। तो कबीर साहब कह रहे बैल बनो हर में जुत्यो। अब इनकी देखो क्या दुर्दशा है रही है, बैल बनो हर में जुत्यो और ले गाड़ी, जब हर में जोतवे तो बाद में फिर गाड़ी लायक है वो। बैल बनो हर में जुत्यो और ले गाड़ी में दीन, फिर गाड़ी में जोतवे का लगा दियो, क्यों तो लगे हो रहा अभियान में। ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू चलो, फिर बेच कसाई दीन। जब हर गाड़ी घोड़ा के मतलब को नहीं दियो, जब वो तेली को बेच दियो, कोलू को चक्कर काट तो दियो, बुरो है वो कते। फिर बेच कसाई तेली ने देखे कि मेरे काम को ना रही हो, फिर उसने किसी कसाई को बेच दिया। बैल बनो हल में जुत्यो, ले गाड़ी में दीन और तेली के कोलू चलो, फिर बेच कसाई दीन। खाल काट बोटी बिकी, खाल काट बोटी बिकी और चमड़े से मढ़ी नकार और कुछ कर्म बाकी अभी, जिस पर बढ़ रही मार। कबीर साहब ने देखो अब कहाँ है वो। अरे बैल बनो या को लीला अंत है गई और बात देखो करे या तो अभी तो छोड़ो समय बाकी है।
अभी से समय बाकी है कि तो जल्दी कसाई को बेच दियो आगे कुछ। अभी से तो जो सूरतों की जो पूंजी है वो बकाया पड़ी है। तो कबीर साहब जी देखो कि कहाँ है, तो पहले बम नगाड़े देखोगे मरे हुए आपने, तो माँ ख्याल दंगल चले, वो जो अपने गाजे बजाए के बारे सौदा हो करे तो वे डंडा से लेके वहां पे बजावे लग रही है भाई। कुछ कर्म बाकी है भाई, अभी तो कछु कर्म बाकी है भगत के, किस पर पड़ रही बात, अभी कुछ कर्म बाकी अभी किस पर पड़ रही मार। मैं तो गुरु भाई बहनों से यही निवेदन प्रार्थना विनती कर रहा हूँ, एक मेरी हाथ जोड़ने की प्रार्थना है, ये मेरा आपका किसी का संकल्प नहीं है। आज ये इतनी पावन जमीन है जिस पर हम और आप और स्वयं मालिक विराजमान है। आप विश्वास भरोसा करना, स्वामी जी जो कह गए इस जगह पे जरूर आएंगे, आप ध्यान रख लेना। स्वामी जी ने कहा कि इस जगह पे बच्चा जब तुम बना के तैयार कर दोगे तो मैं इस पे आऊंगा और घंटा 2 घंटा रेस्ट किया करूंगा। आप जय गुरुदेव भी विश्वास करते हो और स्वामी जी की बात में भी संकल्प लेते हो आप, तो आज संकल्प लो, ये जगह हमको वो बनानी है कि वास्तव में मेरे मालिक के यहाँ के चरण कमल पधारे, जरूर पधारेंगे, भरोसा है। अब मैं ज्यादा तो कहता हूँ, ज्यादा कहने की तो बात यह है कि काफी ये चीजें देखी, ये भाई बड़ी वो बात खत्म करी मैंने जो अपन वाले चल रहे काफिले में। तो कैसी आप बताई कि हमने तो ये जानी कि 2 जोड़ी चाट ले चले साइकिल ही, और साइकिल पे 120 किलोमीटर प्रतिदिन सफर करना। हमारे विधायक महोदय जो पीछे बैठे हैं ना, एमएलए साहब, इनने भी अनुमति मांगी कि स्वामी जी मुझे को छुट्टी मिल जाए तो मैं घर में उठ जाऊं। ऐसे हमने मांगी कि स्वामी जी 3 महीना मायने रखे, वो का वो ड्रेस लगे, ये तो भाषा चली गई, ये रह गए बटन नहीं बटन, और ये आगे थे साइकिल थे और चूतरन थे, ये सब स्वामी जी रुके बीच में। अरे हम पहुंच जाए, ड्यूटी लगी हमारी तो बाकायदा, तो पहुंच जाए। अरे बच्चों रुको, वह कैमरा मैन जो संग चले स्वामी जी का हम पीछे घुमाए, ये कैमरा फोटो पीछे से लेना, तो पीछे थे ये साफ है, ये साफ हो गई, आगे थे घूम पे थे, यहाँ थे ये पूरे जूते ही तो है, कितने मस्का झेले 3 महीना। तो मालिक ने इतनी दया बरसाई। अब हमको कहा था, ये बताने की बात नहीं है, हमको कहा था अरे बच्चों सर्दी पड़ा है, माह को महीना, और जाए कहाँ रहे, ये अभौर मंडी की बात है पाकिस्तान बॉर्डर पर। क्या बच्चों तुमने समझा नहीं कि दोनों साइकिलों को उल्टी करो, सीट की तरफ से खड़ी कर लो साइकिल में, और ऊपर तिरपाल बचाओ, नीचे 2 करो, 2 आदमी भीतर, आराम से टेंट बन गया तुम्हारा। दोनों साइकिल उल्टी करो, सीट के बल डाल दो, और टायर के ऊपर है कि वो तिरपाल सब चीज पहले लेके गए, तिरपाल डालो, बीच में कपड़ा बिछाओ अपना, और टेंट बन गया आपको। टेंट नहीं है क्या हुआ, वहां में हम सो रहे, तो हमारे भगत जी भगवान सिंह गांव लोहासे के 4 दाढ़ी लंबे पूर्व जाने, इनकी खाने की हमारी पूर्ति ना पड़ी। सुबह से शाम तक जब साइकिल चला रहे तो का भूख लगाई बड़ी विकट, 1.25 किलोमीटर साइकिल चलानी, और जब कि तुम मिल जाओ तो चावल दूध को जो मिल जाओ बात तो चलती साइकिल पे, क्योंकि मालिक का सत्संग नहीं निकल जाए। रास्ता में आदमियों को समझाना, पब्लिक को समझाना, और रास्ता में यूं बात है कि 2 बजे 2:30 बजे स्वामी जी सत्संग लेंगे, सत्संग नहीं निकल जाए, सत्संग भी सुनना है। तो वो भजन करने में कहाँ को सो, नींद भी ये सब गायब है गई, वो तो मालिक की मोह दया बरसी। अब ऐसी कहानी मैंने कही कि भगवान सिंह जी जब टागर में आरती पालती मार के बैठ जाए तो फिर वो हल है भजन करे, जब 2 जने भजन करने बैठ जाए, टाइम से भजन करना, भजन जान करके आपने 4 बजे घंटी बज जाए। स्वयं गुरु जी महाराज हम साइकिल, प्रत्येक साइकिल वाले का तिलक लगा के, स्टेज सजाई बराबर तिलक लगा के सबको विदा करे, और ड्यूटी क्या लगा रही हमारी कि कोई मर जाए, भरतपुर के बच्चों कोई भी मर जाए, दाह संस्कार तुमको करना है। अब दाह संस्कार बारे भी सुनो, नदी को किनारे हो जहाँ स्वामी जी का आश्रम पड़ाव रहता था काबले का,
और पानी ऐसा जो उंगलियां डाल दे तो उंगलियां घट जाए। अब न्यू के पड़े के बूढ़े पड़े हमारे के जब बात डॉक्टर का हमें जब खाना चाहिए। अब गुरु जी महाराज की दया देखो, हमने कई मालिक मुर्दे जलानो और जला जलू के ऐसा विचित्र खेल शायद इस जीवन में दोबारा हमको देखने को नहीं मिलेगा। कम से कम एक डेढ़ पीपा तो घी मुर्दे पे, एक सवा मन सामग्री मुर्दे के काले, और इतना अब उसका तो एक ने तो मांगा ही था स्वामी जी के चरण कमलों से टिकट को, और बोलो स्वामी जी अगले कार्यक्रम में तो घरवाली चली गई, और प्रभु मेरी तो एक ही मांग है, अब या 3 महीना के कार्यक्रम में जब चल रहा 4 संग, अब के मुँह उठा लिए, मांगा तो उठा लिए, और उठा लिए। दाह संस्कार में जाना हुआ क्या, अब कहीं स्वामी जी ने भाई चलो इकट्ठे हैं कि क्यों तो सही कि स्वामी जी जब हम दाह संस्कार करते हैं तो नहाना ऊपर है, तो स्वामी जी अच्छा ऐसे बैठे गुरु जी महाराज अच्छा नहाना पड़ता है। अरे शेर तो बच्चे कभी पानी से मुंह धोते, शेर के बच्चे कभी पानी से मुंह धोते, ठीक कि ये बोरा पहना दिया इसको यूं खटकारना और छींटा मारना, बच्चा हो गया इसमें, कुल मिला के इतने आनंद। अब जब भगत जी हिले तो भजन ध्यान में समझा बैठे, अब दोनों में होड़ लगी कि भैया इस सोन तो मत जगाओ यार, वो मुझे सोन तो छोड़ दो, पहले वो हाथ मार जाओ, और हमने चेत पहले है वो तो हम सो पहले जगह हम हाथ मार जाए भजन ध्यान, तो हम भजन ध्यान करते जान कहाँ तो माला गए और पहुंच गए कि तो स्वामी जी पहले चिट्ठी चले पड़े पोस्ट कार्ड। हमने हमारे घर गलती क्या करी, वो जो कहानी हमने देखी वो सारी चीज लिख डाली। हमारे महेंद्र सिंह जी द्यावली वाले हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोले काले रोए रे जब वो चिट्ठी खुशा ले, चिट्ठी में बांधे गए, ये चिट्ठी कोई ऐसी लिखियो करेगा, जब जेब में रख ली, जेब में लेकर जब घूम घाम के जयपुर आए, हमारे घर वाले सब पोते बांध के बोलता है, अरे वो हमारे पिताजी बोले ये है वो है वो, बोले तुम क्या कह रहे, वो चिट्ठी राखी बढ़ जाती, वो चिट्ठी को पकड़ाई के आप पढ़ियो, पहले टेलीफोन कहा कछु ना आए, तो मैंने वो हमारे पिताश्री ने जब चिट्ठी पढ़ी कि ई का है वो छोड़ा के, जो घर की बात है, जो बीती, जो घर में स्थिति गुजरी वो सब चिट्ठी नहीं पूरी बाने कही। तो जब लाइन लग रही, भाई साहब बैठे, सब बैठे, हम लोग कहीं तो गुरु जी महाराज हमारे पास 2-5 दिनों की टाइम मिल जाए तो हमारे टाट पाट सब फट गए, कोई हम कर लेंगे और दूसरे कपड़ा ले आएंगे, तो सबसे मना करी, भाई साहब से मना करी, सबसे मना करी, और जब हमारे पिताजी ने कही कि मैं क्या बच्चा काजे, अच्छा फिर लौट आए स्वामी, अच्छा ले जाओ बच्चे को, तो पर उस जगह पे आ जाना, उस जगह पे आ जाना, रुकना मत, ठीक है मालिक आ जाएंगे। तो कुंभा में त्रिवेणी संगम पर बहुत बड़ा कार्यक्रम, आलिशान कार्यक्रम हुआ। मैं ज्यादा कहावता हूँ, मालिक की लीला अपरंपार, स्वयं अनामी प्रभु, और विश्वास देके आप सभी को कह रहा हूँ, मालिक इस जगह पे जरूर आएंगे। आप संकल्प लीजिए, इस जगह का मालिक जगह पे जरूर आएंगे। अगर मालिक के बात आपने कानों से सुनी और इस पर गहन विचार करके यहाँ कुछ बनाया ना, मालिक इस जगह पे जरूर रोकेंगे, भरोसा रखो जरूर रोकेंगे। जय गुरुदेव। मैं चाहूंगा कि मेरे राम स्वरूप भाई कुछ अपनी बताएं। जय गुरुदेव। राम स्वरूप जी।